प्रेज द लॉर्ड। विषय है विश्वासियों के जीवन में मार्गदर्शक जरूरी क्यों है। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हुआ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में सुंदर अवसर को दिया कि हम आपके समीप आए और आपके वचनों को सीखे समझे और आत्मा में बढ़ने पाया, मसीह यीशु के गुप्त आमद में तैयार पाया जाए। हे पिता, आपने हमें इकट्ठा किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद और प्रकाश को हम पर प्रकट कर, ताकि हर एक आपके पवित्र जन सिद्ध बनने पाए। सहायता और मदद कर, दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है विश्वासियों के जीवन में मार्गदर्शक जरूरी क्यों है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ऐसे लोगों को नियुक्त करके इसलिए रखा है क्योंकि उसके लोग सही मार्ग पर चले। जैसे प्रभु यीशु कहता है, भेड़ों का चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को उत्तम उत्तम चराइयों पे लेके जाता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी रीति से परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को यहाँ संसार में भेजा, तो वो देखा कि कैसे लोग बिना चरवाहे के इधर उधर भटकते हैं, तो अपने पुत्र को भेजा। उसने सही मार्ग बताया और अपने लोगों को नियुक्त किया कि अपने लोगों की अगुवाई करे, ताकि वे इधर उधर ना हो, अच्छे से जीवन जिए, सही से आगे बढ़ने पाए। आइए हम वचन आगे पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 से 6। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो और सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें बुलाया है। हमने शुरू में पढ़ा कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है? प्रभु ने हमें सिद्ध होने के लिए, और क्या कहा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहना। उसके चेलों ने कहा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के आप पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम जब चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जहां रहेंगे वहां हम रहेंगे, लेकिन हमें उस योग्य बनना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह उस योग्य बना और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा, तो हम भी वैसे ही चलेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हम अभी उसके जैसे सिद्ध नहीं हुए हैं। हमें क्या करना है? हमें सिद्ध होना है, तब हम उसके पास पहुंच पाएंगे। हालेलुया। तो मार्गदर्शक की इतना ज़रूरत क्यों पड़ता है? आइए हम आगे इस बारे में अच्छे से खोल कर सीखेंगे। आप ध्यान से समझें और सुने। आप मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 4 उसके 11 से 16। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भजदक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से हर एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने
आपको बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह चले गया, उसके बाद उन्होंने अपने चेलों को जिम्मेवारी को सौंपी। उसके चेले चले गए, लेकिन जब जहाँ चेले सेवा करते थे, सेवा करके आ जाते थे, वहाँ एक जने को नियुक्त करता था, तुम इन भेड़ों की, इतने विश्वासियों की रखवाली करना। हालेलुया। वैसे ही प्रियो, हमें मार्गदर्शक इतना क्यों ज़रूरी है? मेरे प्रियो, वो हमें सिखाएंगे और बताएंगे, हमारे जीवन की कमी को बताएंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, किसी भाई का, किसी बहन का बाप नहीं होता है, बस मम्मी रहती है, किसी के मम्मी पापा दोनों नहीं रहते हैं। उनके जीवन को देखना, उसमें से 90% लोग मेरे प्रियो बिना माँ बाप के साये के उन लोगों का जीवन सक्सेस नहीं होता है। हालेलुया, ये बात सत्य है, क्योंकि उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उसको कोई बातों को टोकने वाला नहीं रहता, क्योंकि भले बुरे का उसको उतना समझ नहीं होता। जैसे कि हम अभी सिद्ध नहीं हुए, हम अभी क्या है, बच्चे हैं, तो हमें कोई भी बहकाया देगा तो हम उसकी बातों को आके हम बिगड़ जाएंगे। जैसे सरकार भी देखती है, हम 18 साल के नीचे हैं तो हम नाबालिग हैं, हम कुछ भी कदम उठाते हैं तो वो हमारा केस नहीं बनता है, और कुछ निर्णय लेते हैं वो होगा नहीं, क्योंकि हम नाबालिग हैं। जब बालिग हो जाते हैं तब हमारी बात पक्की होती है, तब समझते हैं हाँ, ये सयाने हो गए हैं, ये अपने होशो हाथ से कह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये सिखाने वाले, समझाने वाले भविष्यवक्ताओं को रखा है, ताकि हम क्या हैं, बच्चे हैं, हमें सिद्ध होना है जैसे यीशु मसीह हुआ है। तो इसलिए हमें मार्गदर्शक बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे प्रियो, आप कुछ गलत करते हैं ना, आपका मम्मी, आपका पापा आपको डांटता है कि नहीं, ये बेटा ये गंदी बात है, ये बुरी चीज़ है, इसको आप नहीं करो, इससे सही नहीं होगा जीवन, आपको सजेशन करता है, तो आप उसकी बातों को मान कर अगर आगे बढ़ते हैं तो आप सक्सेस लाइफ जीते हैं। अगर आप उसकी बातों को नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से चलते रहेंगे, तो आप दोस्ती यारी में इधर उधर के साथ में रह के आप बिगड़ जाएंगे। आपके सामने ये बात कॉमन है, मैं आपको बस याद दिलाया हूँ। आप अपने आसपास क्षेत्र में आप इस स्थिति को आप जान सकते हैं। हालेलुया। यही घटना मेरे प्रियो पुराने नियम में हुआ था। आइए हम उसको देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए न्यायियों की किताब 2 अध्याय 19। परंतु जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीले चाल को नहीं छोड़ते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कनान देश में चलते समय इस्राएली लोग, जब कोई न्याय रहता था, जब कोई उपदेशक रहता था, तो उसके कहने के अनुसार उन लोग वो अगुवाई करते थे। जैसे मूसा ने अगुवाई किया, हालेलुया, यहोशू ने अगुवाई किया, ऐसे अगुवाई करते थे, तो वो लोग साथ साथ चलते थे। जैसे वो उससे छूट जाते थे तो वो क्या करते थे, अपनी पुरानी सोच में चले जाते थे और बिगड़ जाते थे। हालेलुया। तो कितना खतरा है ये बिना मार्गदर्शक का। इसलिए परमेश्वर का वचन इसमें लिखा है कि लोगों को चेतावनी दे और बता, और ये पढ़ के लोग जाने। मेरे प्रियो, आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, ये एक दूसरे के विरोधी हैं और एक दूसरे को बिगाड़ने की लालसा, शरीर हमेशा इसको बिगाड़ने की, आत्मा को वो करने की लालसा करते रहता है। तो मेरे प्रियो, आपको अगर कोई सिखाने वाला, समझाने वाला नहीं होगा, आपको कोई मार्गदर्शक करने वाला नहीं होगा, तो ये शरीर आपको अपनी मोह इच्छा में आपको दलदल में ले जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो अपने सुख के लिए हर चीज़ों को करवाते रहेगा, आत्मिक बातों को पूरा नहीं करेगा। तो ये खतरा है सबसे बड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, एक सहायक दूंगा, मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हें एक सहायक दूंगा तो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन मेरे प्रिय, उसमें भी धोखा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आत्मा तो हमको मिला हुआ है, लेकिन हम अपने आप को जांच नहीं सकते। पौलुस प्रेरित कहता है मैं अपने आप को नहीं जांच सकता, यीशु मसीह कहता है मैं नहीं जा सकता, लेकिन पिता भी है, पिता का आत्मा, पिता मेरे साथ, इसलिए मैं अपने आप को जांच सकता हूँ। हालेलुया। तो हम किसी का पढ़ते हैं और चलते हैं, उसके बताए हुए रास्तों पे हम सही मार्ग पे जाएंगे, मंजिल पे लेके जाएगा।
जैसे यीशु ने कहा है ना, मैं अपने भेड़ों को हरी हरी चरियों में लेके जाता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ऐसे ही हमारे जीवन में मार्गदर्शक बहुत जरूरी है, ताकि हमारा आत्मिक उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो, हमारा पारिवारिक उन्नति हो, हम जहाँ रहते हैं वहाँ उन्नति हो, सारी बातों में उन्नति हो। समझ बुद्धि ज्ञान हमें सब कुछ यहाँ मिलते जाता है संगति में। हालेलुया। मार्गदर्शक के द्वारा। आइए हम आगे और देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए गलातियों की किताब 4 अध्याय 8 से 11। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। मेरे प्रियो, आपको जैसे पौलुस प्रेरित ये वचन को कहता है गलातियों की पत्री में, वो सेवा करके प्रचार बताकर लोगों को समझाकर आ गया, वहाँ हमेशा उनके साथ नहीं रह सकता, तो बीच बीच में जाकर वो देखता था और नहीं जा पाता था, पत्री लिखकर भेजता था। ये वो उसका पत्री है। तो मेरे प्रियो, आपको कोई बताने वाला नहीं, आप वचन को भूल जाएंगे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, न्यायों के समय में वो जब उनका कोई भविष्यद्वक्ता नहीं रहता था, कोई अगुवाई करने नहीं वाला नहीं रहता था, तो अपनी पुरानी सोच विचार में वो चले जाते थे। जैसे हमने यहाँ पास पढ़ा कि तुम आदि शिक्षा निकम्मी, यहाँ पर हमने पढ़ा, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो तुम उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। हालेलुया। अगर हम प्रभु, हमको कोई आगे सजेशन करने वाला नहीं होगा ना, तो हमारा पुराना पाप जो हमारे अंदर से अब चला गया वो फिर से जिंदा हो जाएगा, वो हमें फिर से अपने तरफ खींचेगा। हालेलुया। मतलब कहने का मतलब, एक रस्सी है, एक तरफ आपको पाप है, एक तरफ आपको सत्य है। तो अगर सत्य नहीं खींचेगा तो पाप खींचते ही जाएगा। हालेलुया। इसका ताकत कम होगा तो ये इधर बढ़ेगा, और इसका ताकत कम होगा तो ये बढ़ेगा। ये ऐसे काम होता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, मार्गदर्शक हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, ताकि हम सिद्ध बने। इसलिए तो प्रभु ने सब लोगों को नियुक्त करके रखा है। जगह जगह चर्च हैं, कलीसियाएं हैं, कैसे सब कुछ को प्रबंध करके प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है, सिस्टम को बनाकर ऊपर गया है। हम उस सिस्टम को फॉलो करना है, तब हम आगे सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकेगा। एक भजन और पढ़ेंगे प्रियो, हम फिर प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 23 अध्याय 1 से 6। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमल रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये मेरे प्रियो हमारी तसल्ली का वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारी अगुवाई इस रीति से करता है। भजन संहिता 23 अध्याय उसके 1 से 6 वचनों के द्वारा ये सब आशीषें आपको मिलेगी मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन पे आप चलते जाएं, क्योंकि मार्गदर्शक हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम स्कूल जाते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, हमेशा पढ़ते 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 जाते हैं, और हम एक अच्छे लाइफ को पाते हैं। पढ़ लिख कर हम डिग्रियाँ पाते, फिर हमारा सर्विस लग जाता, फिर हमारा जीवन भर के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी आशीष का कारण हो जाता है। वैसे ही मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु की इन शिक्षाओं को और प्रभु के लोगों के वचनों को सुने और उसकी बातों को समझे, आपको जीवन के मार्ग में आपको सजेशन करते जाएंगे, आपके जीवन की कमी को बताते जाएंगे। जैसे हमारा बाप, हमारी मम्मी, बेटा ये बुरी बात है, इसे ना कर। वो जीवन जी ले, उनको मालूम है, इसलिए उनको मालूम है भला और बुरा क्या है, लेकिन हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हमने अभी दुनिया में 30 साल हुआ आए, 25 साल हुआ आए, 15 साल हुआ आए,
40 साल हुआ है, लेकिन हमारे माँ बाप 60 साल तक दुनिया में चल चुके हैं। उसी रीति से मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को यह मालूम है कि क्या क्या चीज़ होगा, इसलिए अपने लोगों को नियुक्त करके रखा है ताकि उसकी भेड़ों की अगुवाई अच्छे से करे, उसे हरी हरी घास खिलाए, ताकि उनका पालन पोषण सब कुछ अच्छे से होने पाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि विश्वासी का जीवन में मार्गदर्शक ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि हमें अगर बिना मार्गदर्शक के हम चलेंगे तो हम धोखा खा जाएंगे और हमें पाप खींचेगा अपनी ओर। हालेलुया। तो जो ज़्यादा बलवान रहेगा वो जीतता है लड़ाई को हमेशा। इसलिए मेरे प्रियो, हमको बलवान बनना है परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़कर, वचन में, आत्मा में, ताकि प्रभु हमारी जीवन से देखकर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और हम एक दिन जाएं तो प्रभु हमारा आदर के साथ वेलकम करें। आमीन। मेरे प्रियो, ये आपको अच्छा लगा होगा, आप लाइक करें, कमेंट करें और आप बाकी भाई बहनों तक भी ये भेजें ताकि ये वचन को जाने और उनके जीवन में प्रभु आशीष का कारण बनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें वचन के द्वारा बातें किया कि हमारे जीवन मसीह विश्वासी जीवन में मार्गदर्शक कितना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, आपने हमें बताया। हालेलुया। हे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इतनी अच्छी से बताया, सिखाया, हमने सुना, समझा। ऐसे ही और हमें वचनों से तुम बातें करना ताकि दिन प्रतिदिन हम मसीह के दिलों में बढ़ने पाए, हमें कोई बात की घटी और कमी ना होने पाए, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ने पाए, जिसके लिए आपने हमें, जिस बुलाहट से आपने बुलाया है, उस बुलाहट को हम समझ कर आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके जीवन में मैं तेरे दास होने के नाते दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आपका आशीष और ब्लेस उनके जीवन में उड़ेल दे। थैंक यू जीसस। हे पिता, उन्हें आशीषित कर, उन्हें समझ बुद्धि ज्ञान से और परिपूर्ण कर, सहायता और मदद कर। ये दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।